नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल पुलिस उपाधीक्षक सुबोध कुमार के नेतृत्व में पकड़ी दयाल अनुमंडल क्षेत्र की पुलिस रोज कामयाबी हासिल कर रही है। इसी कड़ी में 30 अप्रैल को पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा गांव में हत्या कर बसवारी के किनारे सूखी पत्तियों से छिपाकर राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार पिता कपिल देव प्रसाद का शव छत बिछत अवस्था में पुलिस ने बरामद की थी। आपको बता दें कि इस घटना के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा पकड़ी दयाल पुलिस उपाधीक्षक सुबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी सुबोध कुमार ने पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा के राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार के हत्याकांड का सफल उद्भेदन 24 घंटे में पुलिस ने कर लिया। हत्याकांड का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देशानुसार डीएसपी सुबोध कुमार के साथ एसआईटी टीम गठित द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं सूचना के आधार पर हत्याकांड का सफल उद्भेदन हुआ। इस कांड में शामिल अभियुक्त की पत्नी प्रियंका कुमारी पति स्वर्गीय राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार सिरहा निवासी थाने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रियंका कुमारी के द्वारा पूछताछ के क्रम में इस घटना के संबंध में खुलासा करते हुए कहा है कि मृतक के साथ मार्च 2024 में ही शादी हुई थी। शादी के पूर्व पिछले 4 वर्ष से अपने जीजा शंभू प्रसाद के साथ मधुबन में रह रही थी। साथ में रहने के दौरान उनका प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ हो गया था। पिछले माह शादी के उपरांत मृतक पति को अभियुक्त पत्नी प्रियंका कुमारी का अपने जीजा शंभू प्रसाद से प्रेम प्रसंग के संबंध में पता चल गया था, जिसके कारण मृतक के द्वारा शंभू प्रसाद को उनकी पत्नी से बातचीत नहीं करने एवं दूरी बनाने का हिदायत दिया गया था। जिसके बाद साजिश के तहत अभियुक्त पत्नी प्रियंका कुमारी अपने जीजा शंभू प्रसाद एवं अन्य के साथ मिलकर मृतक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार को मुजफ्फरपुर काटी से अगवा कर हत्या करने का खुलासा की है। इस घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष शकुंतला कुमारी पकड़ी दयाल, पुलिस आरक्षी निरीक्षक राजेश कुमार, अंजू कुमारी, हेमशंकर यादव, स्वाति, प्रिया, हरेंद्र राम, करण कुमार शामिल थे। बिहार डेस्क से संदीप यति की रिपोर्ट। दिनांक 30 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत सिरहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार पिता कपिल देव प्रसाद का छत विछत किया हुआ शव पुलिस को बरामद हुआ था। इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा जो है तत्काल अनुसंधान करते हुए तकनीकी एवं जो आसूचना संकलन कर अनुसंधान हुआ है उसमें यह मामला प्रकाश में आया है कि मृतक राजेश की शादी 1 महीने पहले ही जो प्रियंका कुमारी है उसके साथ हुआ था। प्रियंका कुमारी अपने जीजा के यहाँ पूर्व 4 साल से रह रही थी और उनके जीजा शंभू प्रसाद उन्हीं के द्वारा ये विवाह संपन्न कराया गया था। पता चला कि इस 4 साल से रह रही थी, उस बीच में उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और प्रेम प्रसंग को लेकर जो शंभू प्रसाद है उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसके कारण जो है शंभू प्रसाद के द्वारा अपनी साली की शादी करा दी गई राजेश कुमार के साथ। पिछले माह मार्च में शादी हुई थी। मार्च में शादी होने के उपरांत होली के दौरान जो है शंभू प्रसाद और राजेश जो मृतक है उसके बीच में अनबन हुआ, क्योंकि प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया था उसके सामने कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा है और उसके बीच इस कारण से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि पत्नी से दूरी बनाए, बातचीत ना करें। इसी सब कारणों को लेकर के एक साजिश के तहत पत्नी प्रियंका जो है वो उसके जीजा और अन्य उसके सहयोगी के साथ मिल करके काटी में एक शादी था जो ये मृतक अटेंड करने गया था, वहाँ से इसको स्कॉर्पियो से अगवा कर करके लाया गया और अगवा करने के बाद रात्रि में 26 और 27 की रात्रि में ला करके हत्या करने का हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। मृतका के द्वारा इस संबंध में कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार
किया गया है और इस साजिश का पूरा खुलासा किया गया है और इसमें जो अन्य शामिल अभियुक्त है उसकी भी पहचान हुई है। तकनीकी रूप से हम लोग को साक्ष्य बरामद हुआ है। जो मृतिका की पत्नी है उसके विरुद्ध, तो उसके जीजा के विरुद्ध और अन्य जो उसके सहयोगी है उसके विरुद्ध भी हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मिला है और अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्तारी कर मृतक का जो पत्नी है उसको हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जीजा अभी फरार है? हाँ, जीजा अभी फरार है। उसका शंभू प्रसाद जो एक क्लिनिक चलाता है मधुबन में, उसकी गिरफ्तारी है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वाद और सेहत की दुनिया में नया धमाका नायमोएक्स मसाले। शुद्ध और साफ मसाले खाने को बनाएं और लाजवाब। संपर्क करें श्री प्रदीप जैन, मोबाइल नंबर 9477444555 एवं आशीष जैन, मोबाइल नंबर 9903003800। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को किया समर्थन। बिहार के बछवाड़ा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के समर्थन में बछवाड़ा रेलवे मैदान में रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह के समर्थन में लोगों से वोट मांगने की अपील की। बिहार डेस्क से संदीप यति की रिपोर्ट। हम लोग शुरू करा रहे हैं। आप बेगूसराय के लिए तो हम बेगूसराय कितना आते रहे, खूब न घूमते रहे हैं जी। क्या क्या काम नहीं हुआ। गांधी मैदान के किनारे सिमरिया घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण, इसमें लाखों लोग आता है। हम लोग तो शुरू से न देखते थे। पूरे के पूरे ये पूरे उत्तर नॉर्थ किसके इस साइड के लोग तो पूरे लोग आते थे। कितना ज्यादा था, अब भारी दिक्कत था तो हम लोगों ने उसमें शुरू कर दिया है। अभी तो एक रोज आए थे तो ये भी थे, मंत्री जी भी थे उस दिन। तो थोड़ा सा काम उद्घाटन हुआ, अभी पूरे के पूरा का पूरा हो रहा। तो एक एक काम हम लोग सब तरह से कर रहे हैं और कितना ज्यादा तो हमने देखा कितने लोग आते हैं। सबको इतनी संख्या, लाखों की संख्या में आते हैं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ये सब काम किए। यहाँ आवासीय विद्यालय, छात्रावास निर्माण, महिला आईटीआई सबका किया और बेगूसराय के बरौनी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण 515 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अब 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग तो एक Shiva Bihani, authorized channel partners, Saba Ltd, Prestige, Godrej, Brigade, Purva, in marketing partners, investment in Bangalore. Please contact Mr. Binod Bihani, mobile no 9148871869. बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया है। दिन दहाड़े बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने ठेकेदार अजय महाकाल उर्फ अजय कुशवाहा पर तबातोड़ गोली फायरिंग कर दी। तबातोड़ फायरिंग करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना में ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना के नेवरा की है। गोली लगने की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैली और देखते ही देखते लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जाते ही उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो करीब आधा दर्जन राउंड गोलीबारी हुई थी, जिसमें 4 या 5 गोली मृतक के शरीर में लगी होने की आशंका है। अपराधियों के गोली से मरने वाले ठेकेदार का भी पूर्व से आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। स्थानीय सूत्रों की माने तो मृतक पर भी एक मर्डर केस दर्ज है। अभी फिलहाल वह शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल में बेंच डेस्क सप्लाई करने का ठेकेदारी कर रहा था। मृतक की भाभी वार्ड पार्षद भी है। बिहार डेस्क से संदीप यति की रिपोर्ट। दोस्त है वो संतोष भैया, वो है तो लोग बैठे हुए थे। संतोष भैया का मार्केट बन रहा है, वहीं पे हम लोग तो घर पर थे। हम लोग को बहुत देर आधा घंटा बाद मालूम हुआ कि भैया की गोली मार दिया गया तुमको। कहाँ पड़ता है नेवरा में आए हैं तो हम लोग पहले जानकी में चल गए, मालूम नहीं था। तो यहाँ आए तो देखे
लौट गोली मार दिया। मारला तमाइते फोन के बहुते गोली मारा, माथा में, गर्दन में। विनोद फोन कलाई है जी तो विवाद हुआ भी था क्या पहले दुश्मनी वगैरह किसी विवाद था? ऐसे तो नहीं था सर, वर्चस्व वगैरह चल रहा था गांव में? नो वो सब कुछ नहीं था। क्या करते थे मृतक? मतलब ठेकेदारी उदारी करते थे थोड़ा बहुत। ठेकेदारी टेबल कुर्सी बनवा रहे थे, बेंच स्कूल में के लिए, स्कूल में के लिए टेंडर मिला हुआ था। सोख्ता उख्ता बनवाना है, बाउंड्री उंड्री करवाना है, वो सब। आप उनके भाई हैं? जी। जहाँ पे गए थे मार्केट में, वहाँ पे कितने लोग से गए थे? ये तो अकेले ही गए थे और वो 4-5 लोग थे जिनका मार्केट बन रहा है। वो कभी आपसे शेयर किए हो कि कोई भी तरह का विवाद या झगड़ा लड़ाई? जी सब नहीं था, किसी से नहीं था? जी नहीं। शादीशुदा थे? जी सारे बच्चा है 2 ठो, 13 साल की एक बच्ची है, 14 साल की। कैसे घटना घटा है? गोली मार दिया गया है सर। बाइक से आया था क्या? बाइक से किधो आया है मारने वाला। इसके साथ और भी कोई थे कि अकेले थे? जी और 4-5 आदमी बैठा हुआ था। किसी को नहीं लगा कुछ? नहीं किसी को नहीं, खाली इन्हीं को मारा। क्या लग रहा है किसी पर कोई शक संदेह? अभी तो शक संदेह नहीं है सर, लेकिन शौके से तो शक करना है, कोई न कोई मारिए दिया है। दुखद घटना घटी है जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुखद घटना है ये, हमारे परिवार के क्या लिए। नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार सर। जिनकी गोली लगी है भाई है हमारे सर, अजय कुशवाहा। कहाँ के थे? खेमाई पट्टी। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। घटना कहाँ पर हुआ? नेवरा और खेमाई पट्टी के बीच में। बाइक से गए थे कि पैदल? नहीं कार से आए थे। कार से? जी कार मेरा अपना ही है। रुक्मणी केबल ट्रे, अर्थिंग फ्लैट्स और अर्थिंग पाइप, पावर और सब स्टेशन स्ट्रक्चर और रेलवे कोर स्ट्रक्चर के निर्माता, कोलकाता और रायपुर। संपर्क करें 9830161804 या 9831640890। बिहार के हाजीपुर में लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर 21 और जा सीट के लिए एनडीए के तरफ से चिराग पासवान ने किए नामांकन पर्चा दाखिल। चिराग की मां व नित्यानंद राय रहे मौजूद। बिहार देश से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में संबलपुर लोकसभा सीट से गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने आराध्य देवी की पूजा अर्चना की व रोड शो करते हुए उप जिलाधीश के कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधान तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने अपना नामांकन की शुभ मुहूर्त देखकर तय सीमा पर नामांकन किया। डीपी सुपारी वाला स्वाद जो रहे सदा याद। पार्सल भेजने की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829124126। कार्यालय का पता 4032 मोती सिंह भूमियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अपराजिता षडंगी और बीजू जनता दल प्रत्याशी मनमंत राउत राय अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि नामांकन के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों ही पार्टी समर्थकों के आपस में टकराने से कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति बन गई थी। आपको बता दें कि भुवनेश्वर लोकसभा सीट के लिए 2 हैवीवेट नेताओं ने आज अपना नामांकन दाखिल किया।
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपराजिता षडंगी और बीजू जनता दल प्रत्याशी मनमंत राउत राय अपने हजारों समर्थकों के साथ खुर्दा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। हालांकि नामांकन दाखिल करने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। दोनों ही पार्टी समर्थकों के आपस में टकराने से कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बीच बचाव के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ओडिशा के कांटाभांजी में बीजू जनता दल सुप्रीमो और ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कांटाभांजी विधानसभा सीट से गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। टिटलागढ़ उप जिलाधीश कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर बीजू जनता दल नेता कार्तिक पांडियन के साथ बलांगीर सांसद उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह भोई, वरिष्ठ नेता अनंग उदय सिंह देव, टिटलागढ़ के विधायक उम्मीदवार टुकनी साहू, बलांगीर विधायक उम्मीदवार कलिकेश सिंहदेव प्रमुख उपस्थित थे। स्वाद और सेहत की दुनिया में नया धमाका नायमोएक्स मसाले। शुद्ध और साफ मसाले, खाने को बनाएं और लाजवाब। संपर्क करें श्री प्रदीप जैन, मोबाइल नंबर 9477444555 एवं आशीष जैन, मोबाइल नंबर 9903003800। ओडिशा के सालेपुर ब्लॉक अंतर्गत तारिटो पंचायत के मुरकुंडी गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। 7वीं कक्षा का एक छात्र नहाने के दौरान चित्रोत्पला नदी में डूब गया। पता चला है कि मुरकुंडी गांव में अमूल्य बेहरा का पुत्र प्रीति रंजन बेहरा आज भीषण गर्मी के कारण चित्रोत्पला नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने के दौरान गहरी पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और तुरंत सालेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर किशन नगर थाना पुलिस पहुंची और घटना की जांच कर रही है। इससे स्थानीय लोगों में शोक छाया हुआ है। ओडिशा कटक से अभय जैना की रिपोर्ट। ओडिशा के झारसुगुड़ा में कौशल प्रेमी ज्ञानेंद्र बेहरा ने 2 तारीख को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की। पिछले दिनों हुए जनमत संग्रह में मजबूत समर्थन के साथ खड़े होने के बाद श्री बेहरा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चर्चित हो गए। चुनाव के पूर्व से ही एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में झारसुगुड़ा जिले में कई राजनीतिक मुद्दे जैसे कि सड़क पर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट लगाना, किसान स्ट्रीट के पास सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानों का स्थानांतरण, कंपनियों के कचरों से होने वाले प्रदूषण जैसे अनेकों मुद्दों पर कार्य करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि कौशल प्रेमी ज्ञानेंद्र बेहरा हमारा झारसुगुड़ा समृद्ध झारसुगुड़ा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित सड़कें, किसानों को समर्थन, विकसित और बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, स्थानीय रोजगार, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, आपका भविष्य हमारी प्रतिबद्धता जैसे नारों के साथ कौशल प्रेमी ज्ञानेंद्र बेहरा ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की। झारसुगुड़ा से तपस्वी लाल तिवारी की रिपोर्ट। ओडिशा के झारसुगुड़ा में ब्रजराज नगर विधायिका श्रीमती अलका महांती ने पूरे गाजे बाजे एवं विशाल रैली के साथ झारसुगुड़ा में एक बार फिर नामांकन पत्र भरा है। Shiva Bihani, authorized channel partners, Saba Ltd, Prestige, Godrej, Brigade, Purva, in marketing partners, investment in Bangalore. Please contact Mr. Binod Bihani, mobile no 9148871869. रुक्मणी केबल ट्रे, अर्थिंग फ्लैट्स और अर्थिंग पाइप, पावर और सब स्टेशन स्ट्रक्चर और रेलवे कोर स्ट्रक्चर के निर्माता, कोलकाता और रायपुर। संपर्क करें
9830161804 या 9831640890। DP सुपारी वाला, स्वाद जो रहे सदा याद। पार्सल भेजने की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9829124126। कार्यालय का पता 4032 मोती सिंह भूमियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushal.mati.com